गाइस शाम के बज रहे हैं 6, ये देख लीजिए आप टाइम। और एक वीडियो का मैंने एंड किया है अभी पार्लर में, मैं पार्लर में गई थी, तो ये दूसरी मेरी वीडियो है। और इसका रीज़न ये है, परे कम करना आवाज़, कि मुझे बनाने हैं मोमोज। और एक सिस्टर का बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था कि दीदी मोमोज की रेसिपी शेयर करो। और जो सुबह से वीडियो बना रखी थी वो इतनी ज़्यादा मतलब लंबी हो गई थी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी। मैंने कहा चलो 2 पार्ट में डाल देती हूँ। और ये देखिए बिंदी। और जब से हम यहाँ आए ना, मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर आईब्रो बनवाई है। और क्या आपको भी लग रहा है ये पतली लग रही है, ये मोटी सी लग रही है? कमेंट्स करके बताना कि मुझे ही लग रहा है। और मतलब ठीक बनाई है मैंने, फर्स्ट टाइम बनवाई है। बिंदी देखिए कहाँ पर लग रही है। तो चलिए बिंदी लगा लेते हैं और लग जाते हैं अपने कामों में। आज ना हमारे यहाँ सुबह से लाइट नहीं थी, तो बस घर में भी ऐसे ही पड़ा है। पूरे कमरे में ही देखिए ऐसी भाजड़ सी फैल रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए, मुझे ना बहुत तेज़ गैस सी भी बन रही है। मैं लेकर आई हूँ इनो पीऊँगी अपनी, और कमरे में संगवा देती हूँ जल्दी से। झाड़ू लगाने का तो टाइम नहीं बचा है, क्योंकि 6 बज गए हैं, 6:15 ही होने वाले हैं। और मैं दिखा देती हूँ मैं मार्केट से क्या क्या लेकर आई हूँ। सिलाई का सामान लाई हूँ, और सुनार के यहाँ गई थी वो भी लाई हूँ। तो वो तो मैं आपको 13 तारीख में ही दिखाऊंगी, वो मेरे लिए गिफ्ट है, तो उसको मैं 13 तारीख को ही पहनूंगी, ठीक है। अभी मैं दिखा देती हूँ मैं और क्या लेके आई हूँ, और फिर चलिए बनाते हैं मोमोज, ठीक है। ये देखिए गाइज, ये मैं लेकर आई हूँ फोम सिलाई की, जिससे मोहरी बनती है ना। और लाइट, वो टॉर्च नहीं जल रही फ़ोन की, लाइट बिल्कुल बैटरी डाउन है। ये बुकरम लेकर आई हूँ मैं। और ये लाई हूँ मैं ब्लाउज का अस्तर, मेरी देवरानी का ब्लाउज है ये, इसको भी मुझे बनाना है। और थोड़ा सा लाई हूँ ये सिलाई का सामान, ये है लास्टिक पैंट बनाने के लिए। ये है सुई का पत्ता, तुरपाई की सुई ख़त्म हो रखी थी। ये मैं लेस लाई हूँ, कल को अपना सूट बनाऊँगी मैं देखते हैं कल के कल बना पाती हूँ मैं, ये नहीं। और ये मैं लेस लाई हूँ अपनी देवरानी का ब्लाउज में डिज़ाइन बनाने के लिए। तो अभी देखते हैं कैसे क्या डिज़ाइन बनाऊंगी, अभी कुछ भी नहीं सोचा है। तो चलिए इसको रख देती हूँ उठाकर, और करते हैं काम। तो जी आ गई हूँ मैं किचन में, और देख लीजिए मैंने मोमोज के लिए क्या क्या सामान मंगाया है। एक मंगाई है मैंने बंद गोभी, 4-5 गाजर लेकर आए थे ये, और 5 शिमला मिर्ची थी, और कुछ प्याज थे। आधी किलो मैंने मैदा मंगाई थी। 5 गाजर, 3 शिमला मिर्ची, और 1 बंद गोभी। तो मैं इसको कर लेती हूँ चॉप। 2 ली है मैंने प्याज, और मैं इनको फटाफट से पहले इनको मैं छील के धो लूँगी, फिर उसके बाद मैं इनको कद्दूकस करूँगी। तो गाइज़ ये है हमारा सोयाबीन का चूरा, जो सोयाबीन की बड़ी होती है ना, ये उसका चूरा है। आप इसकी जगह साबुत सोयाबीन भी ले सकते हो, लेकिन उसको आपको फिर मिक्सी में पीसना पड़ेगा। तो ये चूरा आजकल मिल जाता है, तो आप अगर मोमोज बना रहे हो तो ये ही इस्तेमाल करना। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको गर्म पानी में डाल दिया है भूनने के लिए। और यहाँ पर कुछ जो मैंने आपको सामान दिखाया था, मैंने ली है 3 गाजर ली है, 3-4 शिमला मिर्ची ली है, और 1 बंद गोभी तो मैंने पूरी ही ले ली थी। मैंने सिर्फ शिमला मिर्ची बचाई थी, क्योंकि मुझे ना शिमला मिर्ची ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। और मैं यहाँ पर इसको कद्दूकस से सबको कद्दूकस कर लूँगी। और गाइस अगर आपके पास चॉपर है ना, तो आप ना इन सबको चॉपर से करना। चॉपर से ना इतने अच्छे से हो जाएगा, मतलब बिल्कुल भी आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। कद्दूकस में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और चॉपर में बहुत आसानी से हो जाता है। तो मेरे पास चॉपर नहीं है, आजकल ख़राब हो रखा है मेरा। तो ये देखिए मैंने सारों को कर लिया है कद्दूकस अच्छे से। और उसके बाद मैं ने लिया है एक सूती कपड़ा, जैसे कि ये कपड़ा मैं किचन में ही रखती हूँ। जैसे पनीर जमाना हुआ, कुछ भी निचोड़ना हुआ मुझे, तो मैं इसी कपड़े में निचोड़ती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से दबा दबा कर इसका सारा पानी निकाल लूँगी एकदम। जितना मेरे से दबेगा, जितनी मेरे में जान है, उसके अच्छे से मैं दबा कर इसका पानी सारा निकाल लूँगी, और उसको एक अलग बर्तन में निकालती रहूँगी। उसके बाद में ये देखिए मैंने सारों का पानी अच्छे से निकाल लिया है। सोयाबीन भी मैंने निचोड़ ली थी। तो सारा सामान मैंने अभी एक ही जगह पर सारा मिक्स कर दिया है इस परात में। अब नंबर आता है इसको पिट्ठी को फ्राई करने के लिए। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। आपको इसमें ज़्यादा रिफाइंड नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है, जैसे एक सब्जी में डालते हैं ना,
उसी हिसाब से डालना है। उसके बाद 2 प्याज जो मैंने डाल की थी ना, उनको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। सबसे पहले मैंने इसमें प्याज डाली है और प्याज के तुरंत बाद ही मैंने इसमें सारा सामान अपना जो था ना, ये पिट्ठी का, ये मैंने सारा सामान डाल दिया है। इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी अभी। इसका जो पानी है वो पानी में पहले सुखा लूँगी, एकदम से मैं इसमें सारे मसाले अपने नहीं डालूंगी। पहले इसका पानी मैंने सुखा लिया था अच्छा से। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। बस यही इसमें 2 मसाले जाते हैं, हल्दी इसमें नहीं जाती हैं। और बाद में मैं इसमें डालती हूँ नमक, क्योंकि नमक डालने से ना, अगर आप नमक पहले ही डाल देते हो तो बिल्कुल ये पानी हो जाती है एकदम पिट्ठी। आप ना पिट्ठी को बिल्कुल रेडी करके नमक डालना और उसके बाद उसको बिल्कुल भी मतलब मत भूनना। नमक डालकर कढ़ाई बिल्कुल बंद कर देना। ये देखिए मैंने गैस बंद कर दी है और यहाँ पर अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। यहाँ पर देख लीजिए चटनी के लिए मैंने लिए है 4 टमाटर, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, बहुत सारी मैंने लाल मिर्ची ली है, ये हरी वाली लाल मिर्ची है, आधा प्याज लिया है, तो बहुत सारा लहसुन लिया है। लहसुन इसमें ज़्यादा जाता है तो अभी इसको साइड में रख देते हैं। ये हमने अपने चटनी का सारा सामान तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैं पहले लगा कर रख दूँगी अपना आटा, क्योंकि मैदा लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और उसको थोड़ा सा रेस्ट भी कराना पड़ता है। आधी किलो मैंने ये मैदा लिया था। थोड़ा सा इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और थोड़ा ही डलता है इसमें, ज़्यादा रिफाइंड नहीं डलता है। यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। उसको मिक्स करके मैं इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लूँगी, जैसे कि ना तो ज़्यादा टाइट हो ना ही ज़्यादा पतला हो। जैसा हम रोटी के लिए बनाते हैं ना, उससे हल्का सा बस टाइट होना चाहिए। तो देखिए आटा मैंने लगा लिया है। अब मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर अब आ जाते हैं हम चटनी बनाने के लिए। चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया है और जो मैंने आपको सारा सामान दिखाया था ना, उसको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था। तो अभी ना मैं इसको कढ़ाई में हल्का सा फ्राई करूंगी। और गाइस आप ना इसको कच्चा भी पीस सकते हो, लेकिन कच्चा अगर आप इसको पीसते हो ना तो चटनी हमारी पानी पानी सा रहता है, जैसे पानी पानी सा हो जाता है ना। लेकिन आजकल मैं ऐसे चटनी बना रही हूँ तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, पानी पानी बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है अपना नमक, और सफ़ेद नमक और काला नमक। काला नमक आप ज़रूर डालना चटनी में। उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है। और ये वाली चटनी ना लाल मिर्ची की ही बनती है। आप लोगों को पता होगा मोमोज़ की चटनी लाल ही होती है। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया था और मैं इसको पीस लूँगी। और अगर आप फ्राई करके ऐसे पीसोगे ना चटनी, तो सच में आपकी चटनी में पानी अलग और चटनी अलग अलग नहीं रहेगी। तो ये देखिए चटनी कितनी अच्छे से एकदम फाइन मैंने पीस ली थी, एकदम बारीक बिल्कुल। और आपको थोड़ा लग रहा होगा कि रेड नहीं हुई है, तो हाँ जी, ये रेड इस वजह से नहीं हुई है, मिर्ची एकदम रेड नहीं थी। लेकिन हम इसको रेड बनाएंगे, क्योंकि परी बोल रही थी मम्मी इसमें इसको रेड ही करो। मैं बिल्कुल ऐसे भी छोड़ देती, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है देखने में रेड हो या ना हो। लेकिन मेरे पास फूड कलर है तो मैंने इसमें हल्का सा रेड फूड कलर डाल दिया था। और उसके बाद ये देखिए बहुत अच्छी चटनी हमारी तैयार हो गई थी। एक नींबू मैंने इसमें डाल दिया था। यहाँ पर मैंने अपना स्टीमर भी रख दिया है। और एक सिस्टर का कमेंट्स भी आ रहा था कि आपने कितने का लिया है। तो डियर ये मैंने 1200 का लिया था, काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी अच्छा है और खूब बड़ा भी है। तो यहाँ पर मैंने उसको रख दिया है भाप करने के लिए। तब तक अपने बना लेती हूँ मोमोज़। टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा। आज मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो गाइज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। प्लीज़ जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। अगर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटी छोटी सी लोइयाँ अपनी तोड़ ली है और इसको अच्छे से मैं बिल्कुल बारीक बेल लूँगी। आपको ना इसके कन्ने बिल्कुल भी मोटे नहीं छोड़ने हैं। अगर आप कन्ने इसके मोटे छोड़ दोगे ना, तो ये जब आप इसको बनाओगे तो ये ना बहुत मोटा सा ऊपर से हो जाएगा। तो आपको इसके ना कन्ने बिल्कुल बारीक कर देने हैं। और इसको फिर 1-1.5 चम्मच, जितना आप बड़े छोटे आप बनाना चाहो ऐसे करके आप इसको गोल भी बना सकते हो, लंबे भी बना सकते हो। तो मैं ज़्यादातर गोल ही बनाती हूँ, मेरा हाथ गोल पे ही ज़्यादा पड़ता है। मैं फटाफट से गोल तो एकदम बना लेती हूँ, लंबा थोड़ा सा बनाने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए सारे मोमोज कर लिए हैं रेडी, मतलब सारे नहीं, जितने एक बार में आएंगे। तो ये देखिए ये मेरा स्टीमर अच्छे से भाप देने लगा था। अब मैं इसमें सारे मोमोज़ अपने रख दूंगी और धीरे धीरे करके ऐसे ही सारे मोमोज़ मैं बना लूँगी और इसको पूरा मैं भर दूंगी। तो इसको बनने में 15 मिनट लगते हैं। और गाइस अगर आपके पास ये स्टीमर नहीं है तो चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप एक भिगोना लेना, उसमें पानी डालना और उसके ऊपर एक जाली वाली छन्नी रख देना। आप उसमें भी अच्छे से मोमोज़ बना सकते हो ढककर, ठीक है। तो ये देखिए मैंने अपने तीनों डब्बे भर लिए हैं अच्छे से और मोमोज़ मेरे बनकर तैयार हैं। 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। तो जी चलिए आपके लिए लगा देते हैं
है प्लेट। और ये देखिए चटनी एकदम लग रही है ना लाजवाब। तो चलिए मोमोज़ भी लगा देती हूँ। ये देखिए मोमोज़ भी सच में जो मैंने पिछली बार बनाए थे ना उससे भी ज़्यादा अच्छे मोमोज़ बने हैं। तो ये मोमोज़ एक सिस्टर की रिक्वेस्ट पर बने हैं, नहीं तो मैं इतनी जल्दी मोमोज़ बनाने वाली नहीं थी। अभी मैंने बनाए थे, मैं इतनी जल्दी जल्दी नहीं बनाती हूँ, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी बताओ आपने कैसे बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए जी प्लेट लगकर बिल्कुल रेडी है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो देखिए अभी थोड़े से मेरे बच गए हैं, थोड़ा सा आटा रह गया है, थोड़ी सी पिट्ठी रह गई है। अभी मैं इनको भी अपना निपटा लूँगी और मैंने बच्चों को दे दिए थे खाने के लिए। चलिए बच्चों से पूछ लेते हैं बच्चों को कैसे लगे हैं। बच्चों को ही ये चीज़ें इतनी अच्छी लगती है ना। ये देखिए आप इनका इम्प्रेशन देख सकते हो, मतलब इनको इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा। और उन्होंने खाए भी, मतलब इतना अच्छे से खाए थे ना, बहुत ही शौक से इन्होंने खाए थे। अपना टीवी भी इनका चल रहा था और ये अपने मोमोज को भी इंजॉय कर रहे थे। तो गाइस मोमोज सारे मैंने बना लिए हैं और कुछ नहीं बचा है आज। देखिए कढ़ाई बिल्कुल साफ, आटा बिल्कुल खत्म, आज कुछ नहीं बचा है। और बच्चे मांग रहे हैं और मोमोज। ये देखिए और मेरी कमर की हालत आप लोग बस पूछो मत। मेरी कमर की जो हालत हो रही है, कम करना आवाज, लो खा लो। बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं। आई मेरी कमर में सच में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना। अभी बर्तन रह गया, हाँ खा लो, लड़ो मत, जितने खाए जाओ उतने खा लो, बहुत सारे हैं। बच्चों को पता नहीं क्या होता है लड़ने का, जरा जरा सी उस पर उसने ज़्यादा ले लिया, उसने वो ले लिया, खा लो चलो। तो गाइस अभी बर्तनों का काम रह गया है, बर्तन करेगी परी साफ। और अभी मैं नहीं खाऊंगी, मैं लेटूंगी थोड़ी देर, तब जाके मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगी। मेरी कमर ना सुबह से, आप लोग यकीन नहीं करोगे, सुबह से जब से मैं उठी थी ना, आज 1 मिनट का भी मुझे आराम नहीं मिला बिल्कुल भी। सुबह का काम निपटाया, फिर दोपहर का खाना, फिर बाजार चली गई और फिर आते ही फिर से काम में लग गई हूँ। तो चलिए जी इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर देना जो कोई न्यू हो, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलती हूँ कल, बाय, गुड नाइट।